नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करूंगा ऐसे टॉपिक के बारे में जो इस देश के 90% लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, हमारे पास कुछ नया सीखने के लिए टाइम नहीं है। हमारी जॉब के साथ साथ अपने नए खुद के बिजनेस के बारे में कोई प्लानिंग करने के लिए टाइम नहीं है। अरे मेरे दोस्त, कितने सालों से दूर हो गए दोस्त के साथ बातचीत करने के लिए टाइम नहीं है। और वो तो ठीक है, पर हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे मां बाप के साथ चैन से बैठकर मीठी मीठी बातें करने का भी टाइम नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, ये सभी तो सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। अगर वाकई में देखें तो हम सभी के पास टाइम और समय के अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, एक पूरे वीक में, एक पूरे हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। और ये 168 घंटे में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस दुनिया का कोई भी करोड़पति या कोई भी सक्सेसफुल इंसान कर सकता है। एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक ही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है। और इस दुनिया में कुछ ना कर पाने वाला व्यक्ति, उसके अंदर सबसे पहले वो अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पाता। तो आज कुछ ऐसे जबरदस्त 3 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग अपने फालतू के टाइम को बर्बाद करने से बचा सकते हैं। और पूरे वीक में, पूरे हफ्ते में हम सभी लोगों के पास जो 168 घंटे होते हैं, उसका पूरा एक स्केड्यूल सॉलिड जो है वो चार्ट दूंगा। तो कहीं पर भी जाइएगा मत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। हमारे समय को बर्बाद होने से बचाने का सबसे पहला स्टेप, सेट अ डेडलाइन टू कंप्लीट योर वर्क। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई, आप जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो काम शुरू करने से पहले एक जो है वो तय कर लीजिए कि आप ये काम कितने समय में और कब पूरा करना चाहते हैं। एक डेडलाइन बना लीजिए। ये डेडलाइन बनाने से होता क्या है कि हमारे पास पेंडिंग जो काम पड़े हुए होते हैं, वो पेंडिंग काम की लिस्ट बड़ी नहीं होती जाती और हमें कभी ये नहीं लगता कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर हम सभी लोग डेडलाइन नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि हमारे पास ये पेंडिंग जो अधूरे काम होते हैं उसकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी और हम सभी लोगों को यही लगता रहेगा कि भाई अभी तो कितने काम अधूरे हैं, अभी तो कितने काम अधूरे हैं, इसलिए मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है, कुछ एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं है। तो इसमें हमारे दिमाग का एक साइंटिफिक रिसर्च जो है वो भी काम करता है। क्या होता है कि जब हम सोच लेते हैं कि मुझे ये काम पूरा करना है, तो हमारा दिमाग जब तक हम उस काम को पूरा नहीं कर लेते तब तक हमें उस काम की याद दिलाता रहता है। अब जरा सोचिए कि आपके पास अलग अलग छोटे छोटे 10 जो है वो अधूरे काम पड़े हुए हैं, पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, और आप सभी लोग अपने 11वें काम में फोकस कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने 11वें काम को शुरू करेंगे, तुरंत ही आपका दिमाग जो है वो जो 10 अधूरे काम पड़े हुए थे उस पर फोकस करेगा। आप पर स्ट्रेस आ जाएगा। आप यही सोचेंगे कि अभी तो कितना काम बाकी है, कितना काम बाकी है। आप अपने 11वें काम पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ये पहले वाले 10 जो अधूरे काम थे, आपका दिमाग वहां पर ही चला जाता है। एक डेडलाइन सेट करने से क्या होता है कि आपके दिमाग को जो है वो कमांड मिल जाएगा कि भाई ये काम है, हमें इतने दिन में पूरा करना है, इस तारीख को पूरा करना है। इसलिए आपका दिमाग स्ट्रेसफुल नहीं होगा, आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा और आप हंसते हंसते सब कोई काम जो है वो पूरा कर पाएंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए सबसे पहले सेट अ डेडलाइन टू कंप्लीट एनी वर्क। हमारे फालतू के समय को बचाने का दूसरा सबसे बड़ा स्टेप कि भाई कंट्रोल द यूसेज ऑफ योर मोबाइल एंड यू विल गेट द कंट्रोल ओवर योर लाइफ। क्या जबरदस्त टॉपिक है मेरे दोस्तों। यही वो खतरनाक चीज है मेरे दोस्तों, यही वो खतरनाक ऐसी चीज है जो आज इस दुनिया के 90% लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के बीच में आ रही है। अगर हम सभी लोग हमारे स्मार्टफोन के यूसेज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इस दुनिया की किसी भी चीज पर कंट्रोल पा सकते हैं। इस दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति और कोई भी करोड़पति व्यक्ति इस मोबाइल फोन का कम से कम उपयोग करता है, और अगर उपयोग भी करता है तो अपने लर्निंग पर्पस के लिए। अगर हमें जीवन में पैसे कमाने हैं, अगर हमें सफल बनना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें हमारे समय को बचाना है, तो सबसे पहले इस मोबाइल फोन के उपयोग पर, उसके यूसेज पर हमें जो है वो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। यहां पर मैं 3 रूल्स शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला रूल कि फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस यूज द सोशल मीडिया ओनली फॉर 30 मिनट्स इन अ डे। क्या होता है कि आजकल के यंगस्टर्स जो है वो पूरे दिन में 3 से 3.5 घंटे अपने मोबाइल का उपयोग करता है, फालतू का उसका उपयोग करता है। जैसे सुबह उठते ही व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी एप्लीकेशंस, ये सभी सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि भाई क्या नया आया, क्या नया आया, क्या नया आया। अरे मेरे दोस्त, इसमें कुछ नया नहीं आया, ये तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया है। इसलिए सबसे पहले सुबह उठते ही ये सभी सोशल मीडिया मत खोलिए, कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, पर सुबह सुबह इस मोबाइल का उपयोग मत करिए और दिन में 30 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग मत करिए।
हमारे स्मार्टफोन का यूसेज कम करने का दूसरा स्टेप, दूसरा रूल कि टर्न ऑन योर मोबाइल डेटा ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए मेरे दोस्तों, हम सभी लोग कोई अंबानी अदानी तो है नहीं कि हम हमारे मोबाइल का डेटा टर्न ऑफ रखेंगे तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। क्या होता है कि जब हम हमारे मोबाइल का डेटा टर्न ऑन रखते हैं तब हम चाहे कितने भी काम में है, चाहे कितने भी हम फोकस में है, पर फिर भी जैसे ही कोई मैसेज पड़ता है, जैसे कोई टून करके वहां पर बजता है, हमारा ध्यान हमारे काम से हटकर उस मोबाइल के स्क्रीन पर चला जाता है। जैसे टून बजा नहीं कि हमारा ध्यान गया नहीं, जैसे टून बजा नहीं कि हमारा ध्यान गया नहीं। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, इस मोबाइल फोन का डेटा टर्न ऑफ रखिए। जब जरूरत पड़े, अगर आपको यह लगता है कि भाई मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो एक रूल बना लीजिए कि हर आधे घंटे के बाद आप आपका मोबाइल का डेटा जो है वो टर्न ऑन करेंगे, और टर्न ऑन करते ही आप सबसे पहले आपका मेल और आपके व्हाट्सएप जो है वो चेक करेंगे, ना ही कोई सोशल मीडिया, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, कुछ भी चीज नहीं। ओनली एंड ओनली जो आपके काम की चीज है वो ही देखेंगे। ये आधे घंटे मोबाइल का डेटा टर्न ऑफ रखने से हमें कोई भी लाखों और करोड़ों का नुकसान नहीं होने वाला। इसके यूसेज को कम करने का तीसरा रूल क्या करना होगा आपको कि भाई डू नॉट टच योर मोबाइल फोन बिफोर हाफ एन आवर ऑफ स्लीपिंग। जब आप सोने जाइए उसके 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले इस मोबाइल को टच भी मत कीजिए। वरना होता क्या है कि जब हम सभी लोग सोने के लिए जाते हैं और तब मोबाइल खोलते हैं, तब ये टिकटॉक एज वेल एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी एप्लीकेशंस खोलते हैं, तो क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं ये 15 मिनट 20 मिनट ही देखूंगा, पर फिर भी उसमें इतना एंटरटेनिंग चीज आ जाती है कि कब 15 मिनट की 1 घंटा निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सोने से आधे या मिनिमम 1 घंटा पहले इस मोबाइल को कहीं पर भी रख दीजिए, इसको टच भी मत कीजिए। तो ओवरऑल मेरे दोस्तों, कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपने इस मोबाइल को, इसके यूसेज को कंट्रोल कर लिया, इसके उपयोग को कंट्रोल कर लिया, तो आप अपना कितना समय जो है वो बचा सकते हैं। और अब बात करूंगा तीसरे स्टेप्स, जो है कि भाई 168 आवर्स ऑफ वीकली वर्क शेड्यूल। आप अपने पूरे वीक का, आप अपने पूरे 168 घंटे का एक शेड्यूल जो है, ये वर्क शेड्यूल जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वो यहां पर पूरा चार्ट देने वाला हूं। अगर पॉसिबल है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें फ्री में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले एक तरफ आपकी ये सभी एक्टिविटी, कौन कौन सा काम आप पूरे दिन के दौरान करते हैं वो लिख डाला है। इसके बाद उस काम को करने के लिए आप पूरे दिन में कितने घंटे उस पर इन्वेस्ट करते हैं वो लिख डाला है। और इसके बाद पूरे वीक का, आई मीन अगर ये काम आप पूरे वीक के दौरान कर रहे हैं तो आपके कितने घंटे टोटल उसमें इन्वेस्ट हो गए वो भी यहां पर मैंने लिख डाला है, उसका तीसरा कॉलम बना डाला है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहां पर लिखता हूं मैं स्लीपिंग। तो अगर आप हर रोज 7.5 घंटे की नींद लेते हैं तो 7.5 × 7, क्योंकि 7 दिन जो है वीक में होते हैं, इसलिए टोटल आपके 52.5 आवर्स जो है वो पूरे वीक में इसमें इन्वेस्ट हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें मेडिटेटिंग की, तो अगर आप हर रोज आधा घंटा ही मेडिटेटिंग करते हैं तो आपके पूरे वीक में 3.5 घंटे उसमें इन्वेस्ट हो गए। इसके बाद रीडिंग, अगर आप हर रोज आधा घंटा कुछ रीडिंग करते हैं अच्छी अच्छी चीजें, तो 3.5 घंटे वीक में उस पर इन्वेस्ट हो गए। इसके बाद अगर बात करें हम ब्रेकफास्ट की, तो हाफ एन आवर का ब्रेकफास्ट 3.5 घंटे उसमें, 1 आवर का डेली जिम। इसके बाद अगर हम बातचीत करें मीटिंग्स और ईमेल्स की, तो 3.5 आवर्स पर वीक में उसमें इन्वेस्ट किए। लंच में 7 घंटे आपने पूरे वीक में इन्वेस्ट किए। सोशल मीडिया हर रोज का आधा घंटा भी अगर हम गिने तो 3.5 घंटे पूरे वीक में आपने उस पर जो है वो इन्वेस्ट किए। और इसके बाद अगर हम बातचीत करें तो टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर आप अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं आधे घंटे के लिए अपने माँ बाप के साथ, अपने बीबी बच्चों के साथ, तो 3.5 घंटे आपके पूरे वीक में उसमें इन्वेस्ट हुए। शॉपिंग और ग्रोसरी को आप 2 घंटे दे दीजिए पूरे वीक में। इसके बाद टेकिंग केयर ऑफ नॉन फैमिली मेंबर्स, इसमें आपके सभी रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल सबको आ गया। 20 मिनट हर रोज के आप उसमें स्पेंड करते हैं तो 2.5 घंटे पूरे वीक में आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज, सुबह उठकर मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, सुबह उठकर भगवान की पूजा करना, हर रोज आधा घंटा भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 3.5 घंटे पूरे वीक में उस पर इन्वेस्ट करेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए 7 घंटे, ग्रूमिंग के लिए भी 7 घंटे, डिनर के लिए फिर से 7 घंटे, और इसके बाद ट्रैवलिंग के लिए फिर से 7 घंटे पूरे वीक में अगर आप देते हैं। ये सब कुछ चीजें करने के बाद भी पूरे वीक में आपके पास 6 घंटे से ज्यादा का समय बचता है, और पूरे दिन में मिनिमम 45 मिनट टू 1 घंटे का जो समय है वो आपके पास बचता है। तो ये जो पूरे वीक में आपके पास 6 घंटे बचे हुए हैं, उसमें से आधा घंटा हर रोज आप आपके कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी LIC फंड के लिए, कोई भी आपका जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए, उसके बारे में सोच सकते हैं। और बाकी का जो आधा घंटा बचता है पूरे दिन में, उसमें आप सभी लोग अपने नए कोई भी बिजनेस को किस तरीके से
आप एक्सपांड कर सकते हैं, उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होने वाली है उसके बारे में सोचकर उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। या फिर अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उस आधे घंटे में जो आपके पास बचता है उसमें आप सभी लोग अपना खुद का नया कोई भी स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब इतना ही है मेरे भैया, इस चार्ट को फॉलो करने के बाद, इसको समझने के बाद आप में से कोई भी लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास अब जो है वो टाइम नहीं है। आपके पास सब कुछ चीजें करने का इनफ टाइम मिलता है आपको। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पर, और अपने आप से भी पूछिए कि क्या आप सभी लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई वर्क चार्ट फॉलो नहीं करते तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बता दूं कि अगर हम हमारे टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। और मैं आप सभी लोगों को डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ये चार्ट फॉलो करने से आप में से कोई भी लोग ये नहीं कहेगा कि मेरे पास कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए या अपना नया बिजनेस जो है वो एक्सपांड करने के लिए टाइम नहीं है। आपके पास बिल्कुल टाइम बचेगा, आप अपनी सभी एक्टिविटीज अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा, इस लर्निंग पर यहां पर जो है वो इन्वेस्ट कीजिएगा। अंटिल वी आर मीटिंग नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्थी, स्टे फ्रेश, एंड वी विल सी यू सून इन नेक्स्ट फ्यू डेज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।